वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की प्लानिंग की बारी हो गई है और हेमंत उस्तगी जो कि सीईओ है वाइस इन्वेस्ट के मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास पेशकश में। दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। अनिल साहब फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार अनिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, महाराष्ट्र। और राइट अनिल जी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन लार्ज कैप, मोतीलाल लार्ज एंड मिड, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट आपके पास है और 15 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 1 CR का आपको गिफ्ट देना है अपनी बेटी को। इज दैट राइट? ठीक है। इसके अलावा पीपीएफ, LIC, NPS, PLI भी आपके पास है। अपनी निवेश राशि को फिलहाल क्या बढ़ा पाएंगे आप? जी, 10% स्टेटअप करने लगेगा। सॉरी, मैं समझ नहीं पाई, क्या कह रहे हैं? स्टेप अप करेंगे? अच्छा, स्टेप अप। ओके ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। हेमंत सर, मौजूदा निवेश से कितना इकट्ठा कर पाएंगे? कविता थी इनका जो टारगेट है, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ का है और जो इनकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो अभी कर रहे हैं वो 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये उसको कंटिन्यू करते रहे, अगर मैं स्टेप अप को कंसीडर नहीं करूं तो करीब करीब 82 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो यहाँ पे इनको 2,000 रुपए की SIP को बढ़ाना होगा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। बट जैसा उन्होंने अभी बताया कि वो स्टेप अप कर सकते हैं, तो मे बी अगर 5% से भी अगर वो स्टेप अप करेंगे 15 साल तक, तो डेफिनेटली अपना जो लक्ष्य है इनका 1 करोड़ का वहां तक पहुंच पाएंगे। तो दूसरा, आई थिंक अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है। इनफैक्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ जो इन्होंने कैटेगरी चुनी है और साथ में जो जो फंड चुने। मतलब अगर आप देखिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में निपॉन लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, HDFC मल्टी कैप, ICICI मल्टी कैप। आई थिंक 6 फंड है इनके पास। बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन, जिस तरह का एक्सपोजर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में होना चाहिए वो उनके पास है। तो मुझे लगता है कि जो इनका लक्ष्य है, जैसे मैंने कहा, अगर या तो वो 2,000 के SIP बढ़ा या जो 5% से अगर वो हर साल बढ़ाए तो डेफिनेटली अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। जी, क्लियरली आपको अपने निवेश की राशि बढ़ानी है और फिलहाल आप जो है केवल 82 लाख रुपए ही जोड़ पाएंगे। 2,000 रुपए के आसपास से आपको अपनी SIP बढ़ाने की सलाह हेमंत जी दे रहे हैं। कोई और सवाल आपको पूछना है? जी नहीं मैम, थैंक्स सो मच। ऑल द बेस्ट। चलिए, पुनीत मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। पुनीत, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ओके, कहाँ से बोल रहे हो आप? नवी मुंबई से। नवी मुंबई से, पूछिए। जी हाँ, मैम एक मैं पहले बता दूं कि मैं 2015 से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूं एंड अभी तक मैंने 1 करोड़ का राशि जमा कर लिया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। ओह, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस पुनीत। बहुत अच्छा लगा ये जान के, आपके सफ़र को आपने हमारे साथ साझा किया, दर्शकों से साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए। जी, तो मेरे पास बहुत क्लटर्ड म्यूचुअल फंड्स थे, मतलब आई थिंक 13-14 म्यूचुअल फंड्स थे। अभी मैंने सब स्टॉप कर दिया है और अभी मैंने सिर्फ अभी 3 म्यूचुअल फंड चालू रखे हैं, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 है, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 10,000 है और क्वांट मिड कैप फंड में 10,000 है और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में 2,500 है और ICICI प्रूडेंशियल ग्रोथ एंड अदर सर्विसेज फंड में 2,500, मतलब 35,000 का SIP है अभी। सो मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूँ फोकस डायरेक्शन में, ताकि मेरा कैसा है, मेरे को 5 साल के बाद 6 साल के बाद मेरी बेटी के लिए 1 करोड़ की जरूरत है, जिसमें मैं उसका एजुकेशन का देखूंगा और 10-12 साल के बाद मुझे उसकी शादी के लिए 1 करोड़ की जरूरत है और मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे 10 करोड़ का फंड चाहिए, विच इज अराउंड 16 ईयर्स फ्रॉम नाउ। रिटायरमेंट इज 16 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओके ओके, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड टोटल कॉर्पस कितना होगा जो आपको लगेगा फिर? 10 करोड़ और उसके ऊपर? अभी मेरी मतलब 6 साल के बाद 1 करोड़ लगेगा, 12 साल के बाद 1 करोड़ लगेगा और 10 करोड़ 12 करोड़ लगेगा टोटल। 12 करोड़ लगेगा टोटल। चलिए ठीक है, स्टेजेस वाइज इस सवाल का जवाब हम लेते हैं। हेमंत सर, पहला गोल 6 साल के बाद? जी कविता, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल 3 गोल्स हैं इनके पास और सबसे अच्छी बात यह कि वो काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी जो कॉर्पस जो है 1 करोड़ का एक्यूमुलेट किया हुआ है। तो जब हम इनकी प्लानिंग करेंगे यहाँ से, तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्पेशली जो इनकी बेटी के लिए जो 2 गोल्स हैं, एक तो एजुकेशन का और शादी का, क्योंकि एक में 6 साल का समय है, एक में 12 साल का। इनका जो अपना रिटायरमेंट का जो समय है, करीब करीब 16 साल का समय है। तीनों गोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट फॉर्चुनेटली तीनों के पास, या तो इनके पास समय है और समय के साथ साथ इन्होंने कुछ ऑलरेडी पैसा एक्यूमुलेट किया। तो हम क्या करेंगे, जो अभी इन्होंने 1 करोड़ जो एक्यूमुलेट किया है, उसको हम 3 हिस्से में बांटेंगे। इनका एक जो पहला हिस्सा है, वो जो बेटी के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए उनको करीब 6 साल के बाद, उसके लिए हम अगर दें तो करीब करीब 55 लाख अगर हम वो उनके लिए एलोकेट कर दें, और अगर हम यहाँ से उसको ग्रो करने दें, तो 1 करोड़ का कॉर्पस उनको 6 साल के बाद मिल जाएगा। दूसरा, जो डॉटर के मैरिज के लिए जो पैसा चाहिए वो 12 साल के बाद चाहिए, वहां पे समय काफी लंबा है, तो करीब 26 लाख अगर वो उसके लिए अलाइन करते हैं और 12% का रिटर्न अगर हम मान के चलते हैं, तो वो भी 1 करोड़ बन जाएगा 12 साल के बाद। इन दोनों के बाद हमारे पास बचता है 19 लाख, जो हमने अभी तक एक्यूमुलेट किया है। उसके अलावा इन्होंने कहा 35,000 की एसआईपी बढ़ रही है, और एसआईपी शायद उन्होंने कहा कि 1 लाख तक वो उसको बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 19 लाख जो बाकी बचा वो, और बाकी जो 1 लाख की एसआईपी अगर मैं मान के चलूं, तो करीब करीब 7 करोड़ का कॉर्पस बनेगा 16 साल के बाद। इनका जो टारगेट है वो करीब 1 करोड़ 10 करोड़ का है। तो वहां पे एक शॉर्टफॉल रहने वाला है, उसको पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर वो अपनी एसआईपी अमाउंट को 7 to 8% हर साल स्टेप अप करें, बढ़ाएं उसको, तो डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये तो हो गया जहां तक तीनों लक्ष्य पूरा करने की बात है। इन्होंने अच्छा काम ये किया है कविता के, इन्होंने अपने फंड्स को कम किया है। आई थिंक एज एन इन्वेस्टर ये रियलाइज करना कि मैं कहाँ गलत हूँ और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करना, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक सभी निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि इन्होंने जो फंड चुने हैं उनसे बेटर कॉम्बिनेशन उनके पास मिल सकता है। तो मैंने कोशिश की है कि इनके लिए हम 1 लाख का जो एसआईपी कर रहे हैं उसको पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें। पराग पारी फ्लेक्सी कैप एग्जिस्टिंग फंड में आप रखिए, उसमें आप 10,000 की जगह 20,000 इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये ऐसा फंड है कि जहां पे आपको थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है, और एक लार्ज कैप डोमिनेटेड फंड है, तो एक अच्छा फंड है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा जो 5 फंड आप रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, वो है एक मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप, जहां पे आप 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे 15,000 इन्वेस्ट करेंगे। बंधन स्मॉल कैप में 15,000। निपॉन ग्रोथ फंड जो एक मिड कैप फंड है, उसमें 15,000 इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप 15,000 इन्वेस्ट करेंगे। हमने कोशिश की है कि आपको बेटर फंड्स हो आपके पोर्टफोलियो में, जो ओवरऑल बायस है लार्ज कैप का वो बना रहे, अच्छे फंड्स हो, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि अगर वो 8% से अपनी 7 या 8% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करे, तो डेफिनेटली लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अभी तक काफी अच्छा काम किया है मुझे लगता है। अगर आप इसी डिसिप्लिन से अपना ये पोर्टफोलियो को आगे लेके जाएंगे, जिस तरीके से हमने बात की है, तो डेफिनेटली तीनों के तीनों गोल्स आप पूरा कर पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट पुनीत। आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पे विनोद जुड़े हुए हैं। नमस्कार विनोद। नमस्कार मैडम। हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, ऊना डिस्ट्रिक्ट से। लवली। बताइए सर, आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं आज? ये मैंने पोर्टफोलियो भेजा था व्हाट्सएप से अपने ऑफ माय सन हु इज अबाउट 36 years old. Okay. And he's already invested about 6,75,000, which has converted the present value is about 7 plus 7.5. Okay. Got it. ठीक है. So and he's putting 1,000 per week in 6 funds. ओके, या वो डिटेल्स आपने दी हैं। जी जी, डिटेल्स आपने दी हैं हमें। हाँ। एंड एवरी फॉल ही एड्स 5,000 10,000 जितना भी उसके पास, व्हाटएवर ही इज एबल टू मैनेज, व्हेनेवर देयर इज अ बिग फॉल। जी जी। सो देन आई टेल हिम टू ऐड 5 to 6,000 rupees in each fund. गॉट इट। ठीक है। तो वो करते हुए मतलब यहाँ तक पहुंचे हैं, although he started late, but 15 years में 2 crores, although this amount is also less considering the inflation and all that and the present lifestyle.
आई थिंक 5 crore would be a better option. और उसके हिसाब से क्या SIP, whether these funds are okay or what he should add, what he should reduce, or that suggestion is required. ठीक है, हाँ जी। बताते हैं आपको जी, बिल्कुल बताते हैं। वैसे आप जैसे पिता जिनके हों उन्हें अपने आप काफ़ी हद तक मार्गदर्शन मिल ही जाता है, तो सराहना करते हैं आपकी। आपने अपने बेटे को प्रेरित किया कि वो अपना पोर्टफोलियो बनाए। इनफैक्ट हर बाजार की गिरावट में आप उन्हें कहते हैं निवेश करें। घर का माहौल बहुत ज़रूरी होता है, देखिए, जहाँ तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो और जहाँ तक अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात हो। और हेमंत सर, अच्छी तालीम विनोद जी देते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने बेटे को, लेकिन अब 15 साल में 2 CR निवेश कितना बढ़ाना होगा ये भी बता दीजिए। हाँ, देखिए कविता, 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जैसा उन्होंने कहा कि पहली बात, इन्होंने जो अभी तक जो कॉर्पस एक्यूमुलेट किया वो करीब 7,56,000 का, उसको हम कंसिडर करेंगे। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है SIP की वो 24,000 है। जैसा उन्होंने कहा कि वीकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 4,000 इंटू 6 फंड, सो बेसिकली 24,000 की इन्वेस्टमेंट है। अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं उसको, 15 साल का इनके पास समय है, तो इनका जो टारगेट पूरा तो नहीं होगा, करीब करीब 1.5 करोड़ 1,50,00,000 का कॉर्पस बनेगा। जैसे देखा, पहला टारगेट उन्होंने रखा था 2 करोड़, और फिर बाद में उन्होंने जैसा कहा कि इन्फ्लेशन कंसिडर करके शायद टारगेट बड़ा होगा 5 करोड़ का। पहले अगर हम 2 करोड़ की बात करें तो वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप अप करना होगा SIP को 5% से, यानी हर साल अगर वो अपनी SIP का अमाउंट 5% से बढ़ाएंगे अगले 15 साल तक, तो 2 करोड़ होगा। अगर टारगेट 5 करोड़ है तो करीब करीब 20% से अपनी SIP को स्टेप अप करना होगा हर साल। तो ये एक थोड़ा चैलेंजिंग काम होगा, बट क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, अगर ये जिस डिसिप्लिन तरीके से अभी तक इन्वेस्ट करना है अगर वो करते रहेंगे तो डेफिनेटली वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं, जैसा मैंने कहा कि एक 2 करोड़ टारगेट कैसे पहुंचना है और 5 करोड़ कैसे पहुंचना है। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कविता यहाँ पे, कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो वीकली बेसिस पे है। देखिए, ये बात सही है कि आपको जब आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आपको पूरा पैसा एक साथ महीने में नहीं लगाना है। अगर आप डिफरेंट डेट्स पे लगाएं तो विद इन मंथ जो वॉलेटिलिटी होती है उसका फायदा होता है। मुझे लगता है वो एक सिंपल तरीका है। ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि अगर आप वीकली SIP करें तो वो मंथली SIP से बेटर होगी। इनफैक्ट पूरा जो प्रोसेस है मेरे हिसाब से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर आप वही पैसे को अगर मंथली SIP में करते हैं और डिफरेंट डेट्स पे करते हैं तो जो इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, इनफैक्ट उससे बेटर इफेक्ट ही आपको वहां पे मिलेगा। तो एक ये कंसिडर कर सकते हैं। कुछ एक फंड्स मुझे लगता है पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है। एक डिफेंस फंड है यहाँ पे, जब आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, कितना भी अच्छा पोटेंशियल हो किसी सेक्टर में, उसको मॉनिटरिंग करना, उसका टाइमिंग करना, एग्जिट और एंट्री किसी भी निवेशक के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ये मानना है कि वो जो SIP है 4,000 की, उसको अगर आप रिकंसिडर करें, बंद करें, तो 2,000 पे 2 फंड है इनके पास। एक निपॉन मल्टी कैप जो काफी अच्छा फंड है, उसमें 2,000 आप ऐड कीजिए, और एक जो इनके पास फंड है मल्टी एसेट, पॉन्ड मल्टी एसेट, 2,000 आप वहां पे ऐड कीजिए। उसके अलावा निफ्टी 50 इंडेक्स है, उनके पास फंड है, अच्छा फंड है, अच्छी ऑप्शन है। बट जो मैं पोर्टफोलियो कंपोजिशन देख रहा हूँ वहां पे एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है, एक मल्टी एसेट फंड है। इन तीनों में उनको अच्छा खासा लार्ज कैप में एक्सपोजर हो रहा है, और एक जो सेगमेंट मिसिंग है इनके पोर्टफोलियो से मेरे हिसाब से वो है मिड कैप। तो आई थिंक एक अच्छा मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में रखिए आप, जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो सकता है। तो ये कुछ बदलाव करने हैं आपको, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसा मैंने कहा 2 करोड़ के लिए 5% और 5 करोड़ के लिए 20% से अपनी SIP को बढ़ानी है। ऑलराइट, विनोद जी, कोई सवाल पूछना है आपको हेमंत जी से? थैंक यू। आई थिंक फेयरली कॉम्प्रिहेंसिव दिस थिंग। अभी मैं आई Sure. गाइड हिम टू adjust his All the best. portfolio Right. accordingly. Thank you Right. so much. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट विनोद जी। और इसी के साथ हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की उनके पोर्टफोलियो के सवालों के जवाब दिए। और सभी व्यूअर्स के लिए हमारा WhatsApp नंबर आपको नोट कर देना है, क्योंकि इसी के ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। अपने हाई फाइनेंशियल गोल की रणनीति और स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट से मांग सकते हैं। 9619873567 नंबर है। और सोशल मीडिया पर भी हम लाइव जाते हैं। हमारे YouTube पर जाकर आप बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पुराने शोज़ भी देख सकते हैं, नए शो भी देख सकते हैं, और सवाल भी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नमस्कार।